गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पाठ 20 निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। जैसे बाल दिवस के ये अभ्यास कार्य क्या है, बाल दिवस के बारे में आपको बताना है। तो हम बाल दिवस के बारे में बताएंगे। तो आपको अगर आ गया कि बाल दिवस पे निबंध लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप स्टार्टिंग करेंगे बाल दिवस के बारे में, आप भी जानते हैं। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन ये बच्चों का दिन होता है। और इस दिन जो है मैं लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल में 14 नवंबर बाल दिवस को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और बाल दिवस के दिन हम लोग खूब मस्ती करते हैं और बाल दिवस के दिन हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है और हम लोग बाल दिवस मनाने से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं। और हम लोग फिर बाल दिवस के दिन हमारे स्कूल में बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है और हमारे यहाँ खेल कूद का भी आयोजन किया जाता है बाल दिवस के अवसर पर। और हमारे स्कूल में हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा हमें मिठाइयाँ भी दी जाती है। और बाल दिवस के दिन हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और बाल दिवस के दिन हमें स्कूल में ड्रेस पहन के भी नहीं जाना होता है, हम कलरफुल ड्रेसेस पहन करके जा सकते हैं। और बाल दिवस का हम हमेशा हर साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और बाल दिवस जो है वो हम लोग उसका पूरे साल भर 14 नवंबर को मनाया जाता है और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बाल दिवस के दिन जो हमारे स्कूल में खेल कूद का आयोजन होता है उसका हम लोग पहले से उसकी तैयारी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं ताकि जो है हम बाल दिवस के दिन अच्छे से खेल सकें। और हमारे स्कूल में हर साल तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं जिससे हमारी प्रतिभा और निखरती है। हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे स्कूल में बाल दिवस के रूप में हम जो है तैयारियां करते हैं। और इस तरीके से हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये चाचा नेहरू की उसमें मनाया जाता है और उन्हें छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था और इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस पहले जब हम लोग छोटे थे तो बाल दिवस के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और स्कूल में हम देखने लगे कि कैसे इस दिन सब लोग कितने खुश होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और बाल दिवस को जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस को एंजॉय करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और वो एक माध्यम होता है जो हम अपनी कला को दिखा सकते हैं, हम अपनी कला को निखार सकते हैं एक माध्यम के द्वारा कि जो है हम अपने सारी कल्पनाओं को हम बिटोर सकते हैं। तो ऐसे ही निबंध हम बाल दिवस के बारे में लिखेंगे। और फिर आपका आता है कि मैं आपको बताती हूँ, आपका फिर है कि अब मैंने आपको बाल दिवस के बारे में बता दिया। और जैसे है कि आप रोज़ विद्यालय में कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपको इससे क्या लाभ या हानियाँ हुई, इसे निबंध के रूप में लिखिए। अब आज के युग में कंप्यूटर का कितना महत्व है हम जानते हैं। बड़े बड़े से काम, बड़े बड़े से डेटा जो हम स्टोर नहीं कर पाते हैं वो कंप्यूटर के दिमाग में स्टोर रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के दिमाग में स्टोर रहती हैं, बहुत सारे डेटा जो है वो स्टोर कर देते हैं और हमें दिक्कत नहीं होती है।
कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी गणना आसानी से कर सकते हैं और कंप्यूटर जो है आज के आधुनिक युग में उसकी बहुत ज़रूरत है, बड़ी उपयोगिता है। अगर कंप्यूटर का ज्ञान अब हमें स्कूलों में मिलने लगा है और कंप्यूटर हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जैसे हम कह सकते हैं, उस तरीके का हमारे उसमें हुआ है। और कंप्यूटर से हमें बड़ा लाभ होता है। कंप्यूटर पे हम अपने काम की चीज़ें लिखते हैं, हम पेपर बनाना और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना, आंकड़ों का लेखा जोखा और बहुत सारी चीज़ों का आजकल सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम सब कंप्यूटर की सहायता से आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। तो कंप्यूटर से कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना या बहुत देर तक कंप्यूटर को देखना, ये हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट डालता है, आँखों पे प्रभाव डालता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर हमें इससे कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ लाभ है तो हमें कुछ हानि भी होगी। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना हानिकारक भी होता है। और आपने अपने विद्यालय में कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त किया तो उससे आपको क्या लाभ या हानियाँ हुई? तो लाभ क्या हुआ, आपको जो है अपने डेटा को हम कैसे तैयार करते हैं वो आपको आया होगा कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और अपनी फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके माध्यम से देखने को मिलती हैं। तो हमें इससे लाभ ही हुआ है, हानि हमें इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना ये हमारी आँखों को, मस्तिष्क को, आँखों को थोड़ा कमज़ोर बना सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए लाभकारी है। इसी तरीके से आप लिखेंगे, आप हवाई जहाज़ में मुंबई बैठ कर गए, आपको उड़ना अच्छा लगा होगा। कल्पना करते यदि आप पक्षी होते तो आप क्या करते? आप पक्षी होते तो आप क्या करते? तो इसी तरीके से जो निबंध हैं वो बाकी जो निबंध हैं वो आपको लिखना है और इसी तरीके से आप निबंध लेखन का काम करेंगे। तो निबंध लेखन आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप सारी चीज़ें आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद निबंध लेखन कंप्लीट हुआ और जितने भी चैप्टर आपको सिलेबस में हाफ ईयरली में दिया गया है उतना आप प्रिपेयर करेंगे जितना हमने आपको बताया है और निबंध लेखन की तैयारी करेंगे। रोज़ एक एक चैप्टर लेकर, एक एक टॉपिक लेकर के रफ कॉपी में इसका अभ्यास कार्य करेंगे।